के लिए पैसे जोड़ने की, यानी एक इमरजेंसी फंड बनाने की, एक ऐसी आर्थिक ढाल जो बुरे वक्त में सबसे पहले हमारे काम आती है। तो आइए इस बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट को मिलकर समझते हैं और देखते हैं कि एक मजबूत सुरक्षा चक्र आखिर बनता कैसे है। सवाल सुनने में बहुत ही छोटा लगता है कि आखिर मुसीबत के लिए पैसे जोड़ें तो जोड़ें कैसे। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, ये हमारे डर और कल क्या होगा उसकी अनिश्चितता से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। हर कोई चाहता है ना कि अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज हम इसी का एक बहुत ही आसान और सुलझा हुआ जवाब ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं कि जिंदगी आखिर कितनी अनिश्चित है, और ये जिसे हम मुसीबत कहते हैं वो असल में है क्या। देखिए, मुसीबत का कोई फिक्स दिन या टाइम नहीं होता। वो कैलेंडर देखकर नहीं आती, ये अचानक आती है, बिना दरवाजा खटखटाए, बिना किसी वार्निंग के। और जब आती है ना, तो आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से हिलाकर रख सकती है। यही वो बुनियादी डर है जिसकी वजह से एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी हो जाती है। जिंदगी का ये अनप्रिडिक्टेबल होना ही हमारे इस पूरे प्लान की सबसे बड़ी नींव है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी राहत क्या है? यहाँ एंट्री होती है इमरजेंसी फंड की। आइए इसकी सही परिभाषा समझते हैं। अब ये इमरजेंसी फंड आखिर है क्या चीज? ये कोई आम बैंक अकाउंट नहीं है जहां से जब चाहा पैसे निकाल लिए, यूपीआई कर दिया और जब चाहा डाल दिए। बिल्कुल नहीं। ये एक अलग, सुरक्षित रखी हुई ऐसी रकम है जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा मिल सके, जिसे फाइनेंस की भाषा में हम लिक्विडिटी कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ और सिर्फ सच्चे आर्थिक संकट के लिए होता है। ये एक फाइनेंशियल कवच है जो बुरे वक्त में सबसे आगे खड़ा होता है। अब सवाल उठता है असली आर्थिक परेशानियों को पहचानने का, यानी हमारी जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझना। एक तरफ देखिए, असली मुसीबत होती है, जैसे कोई बड़ा मेडिकल बिल अचानक सामने आ जाना या फिर बिना बताए नौकरी छूट जाना। इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ है आम खर्च, जैसे दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना, नया फोन लेना या फेस्टिव सेल में ढेर सारी खरीदारी करना। अक्सर हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए, सेल या वेकेशन का प्लान कोई इमरजेंसी नहीं है। असली इमरजेंसी हमेशा अनिश्चित होती है। इन दोनों के बीच का फर्क ठीक से समझना ही सबसे पहला कदम है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। पैसा जोड़ने के क्या कदम है, यानी उस बड़े सवाल का जवाब कि आखिर कैसे जोड़े। एक स्ट्रॉन्ग फंड बनाने के लिए ये 3 स्टेप्स बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार हैं। सबसे पहला, अपने खर्चों का ट्रैक रखें। पता तो हो कि महीने के आखिर में पैसा जा कहाँ रहा है। दूसरा, एक क्लियर टारगेट सेट करें कि कितनी बचत करनी है। और तीसरा, जो कि लिटरली गेम चेंजर है, अपनी बचत को ऑटोमेटिक कर दें। मतलब बैंक ऐप में ऐसी सेटिंग करें कि सैलरी आते ही फंड का हिस्सा अपने आप कट होकर एक अलग अकाउंट में चला जाए। इससे पैसा खर्च होने से पहले ही बच जाता है और बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के आपका फंड बढ़ता रहता है। तो वो क्लियर टारगेट या लक्ष्य आखिर कितना होना चाहिए? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का एक बड़ा स्टैंडर्ड रूल है। एक आइडियल इमरजेंसी फंड में इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि मान लीजिए अगर आज आमदनी पूरी तरह बंद भी हो जाए, तब भी पूरे घर का खर्चा अगले 3 से 6 महीने तक बिना रुके चल सके। ये वो विंडो है जो परेशानी के वक्त दोबारा पैरों पर खड़े होने का वक्त देती है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, ज्यादा कमाने से पहले जरूरी है जो कमा रहे हैं उसमें से बचाना। यहाँ कुछ आसान तरीके हैं। फालतू खर्चों को पहचानिए और कट कीजिए। फिर आते हैं वो नॉन एसेंशियल सब्सक्रिप्शंस। जरा सोचिए, दिन भर में हम कितने ओटीटी ऐप्स सच में यूज करते हैं। बाहर खाना थोड़ा कम किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया तरीका, जब भी कोई दिवाली बोनस मिले या टैक्स रिफंड आए, उसे सीधे खर्च करने के बजाय अपने इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर कर दें। ये छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बहुत बड़ा असर डालती हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव पर, आर्थिक शांति और पहले से तैयार रहने की ताकत। असल में इमरजेंसी फंड सिर्फ बैंक अकाउंट में दिखने वाले कुछ नंबर्स नहीं है। इसकी असली वैल्यू वो मानसिक शांति है, वो सुकून है जो बुरे वक्त में मिलता है। सोचकर देखिए, जब कोई सडन परेशानी आए और आपको पता हो कि उससे निपटने का पैसा रेडी रखा है, ये फीलिंग अपने आप में अनमोल है। यहाँ पर आपकी आर्थिक बचत सीधे तौर पर आपकी मेंटल हेल्थ और जिंदगी के सुकून से जुड़ जाती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले
एक बार इस बारे में जरूर सोचिए। जब जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आता है तो उस वक्त बिना किसी तैयारी के होना कितना भारी पड़ सकता है। उस पैनिक और टेंशन के मुकाबले एक मजबूत इमरजेंसी फंड होने की शांति कितनी कीमती होगी। इस एक सवाल का जवाब भी काफी है ये समझने के लिए कि क्यों आज और अभी से ये फंड बनाना शुरू कर देना चाहिए।